हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आरएस मैथ्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ये। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें तीनों पार्ट्स में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। मेथड कौन सा लगाना है, इसमें उन्होंने कुछ भी शो नहीं किया है। और इसमें एक चीज़ वेरीफाई करनी है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। पहला पार्ट है इसका 26 एंड 91। यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं। मेथड उन्होंने बोला नहीं है तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसका एच से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले 26 के फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 13 आएगा, अब 13 बन जा 13। अब हम 91 के करेंगे, ये 2 से जाएगा नहीं, हम 3 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से चेक करेंगे इसको। 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, ये 13 बन जा 13। 26 को हम इस तरह से लिख सकते हैं फैक्टर की फॉर्म में, 2 इंटू में 13। 91 को भी हम लिख सकते हैं 7 इंटू में 13। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। पहले मैं बात करूँगा एचसीएफ की। आपको एक ट्रिक याद रखनी है जो मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं। एचसीएफ के लिए हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। बट अगर यहाँ पर हम बात करें एलसीएम की तो हम बात करेंगे ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर। बहुत डिफरेंस है यहाँ पर। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर, एलसीएम में ईच फैक्टर। एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर और एलसीएम में हाईएस्ट पावर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी ट्रिक का यूज़ करके हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है एचसीएफ के केस में कॉमन फैक्टर और उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो इस केस में हमें दिख रहा है कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर है हमारा 13। तो यहाँ पर 13 की स्मॉलेस्ट पावर दोनों केस में सेम है, 1 1 है। इसका मतलब 13 जो होगा इसका एचसीएफ, और ये हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम के केस में ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर। ईच फैक्टर मतलब जितने भी तरह के इसमें फैक्टर्स दे रखे हैं, 2 है, 7 है, 13 है। इसका मतलब हमें सारे लेने हैं लेकिन इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 7 की 1, 13 की भी 1। सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 इंटू में 13 की 7 से करेंगे 91, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 182। ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम हमारा फाइंड हो चुका है। अब हमें इसमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर टू प्रूव, कि प्रूव हमें क्या करना है। प्रूव ये करना है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो जब भी हम कोई चीज़ प्रूव करते हैं तो वहाँ पर हम पहले LHS लेते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे LHS है हमारा एलसीएम इंटू में HCF। एलसीएम कितना हमारे पास 182 इंटू में HCF है हमारे पास 13। सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 और 2 106 का 6 कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10, ये हो जाएगा आपका 23। ये आ गया आपका LHS। अब हम बात करेंगे RHS की। प्रोडक्ट ऑफ द टू
टू नंबर कौन कौन से हमारे पास 26 और 91, तो इसका हम प्रोडक्ट करेंगे 26 और 91, साइड में कर लेते हैं। 1 से करेंगे 26 ही आएगा, 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 2 18 5 23, यह आएगा 6 6 3 और ये 2, यानी कि 2 3 6 6 दोनों सेम है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल RHS हैंस प्रूव्ड। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे प्रूव हो चुका है। इसी तरह से हमें बाकी के दोनों पॉइंट्स भी प्रूव करने हैं। अब थोड़ा स्पीड को हम मैनेज करेंगे। बाकी आपको ये ट्रिक का ध्यान रखना है, LCM और HCF की जो बात की हमने। तो सेकंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। पहले इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 10, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10। 3 का यूज़ करते हैं, 3 8 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15। अब हम 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 7 35, 17 से 17 1 17। नेक्स्ट हमारा 92 की करेंगे हम 2 से, 2 4 8, 2 6 12, फिर दोबारा 2 2 4, 2 3 6। अब ये प्राइम फैक्टर है यानी प्राइम नंबर है, ये 23 से ही जाएगा। ये यहाँ पर हम इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू में 17। सेम 92 को लिखेंगे हम 2, यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 इंटू में 23। यहाँ पे हम बात करेंगे HCF की। HCF के लिए हमने अभी क्या सीखा था, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर दिख रही है हमारी 1, इसका मतलब 2 इसका HCF यानी कि आंसर। अब हम बात करेंगे LCM। LCM के केस में ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर, ईच फैक्टर मतलब 2 3 5 17 23, इनकी हाईएस्ट पावर देखनी है। सबसे पहले हम 2 की बात करें तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की भी 1 ही है, 17 की भी 1 है, इंटू में 23 भी हमारा ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 5 3 15 इंटू में 17 इंटू में 23। अब आपको मल्टीप्लाई इजी करने के लिए इस तरह से ध्यान रखना है कि जहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 0 बन सकती है वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, जैसे उस पेयर का यूज़ करना है, यानी 15 4 60 इस तरह से। अब 17 की 23 से मल्टीप्लाई अलग कर लेंगे हम। 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, 2 7 14 का 4 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3, 5 4 9 3 9 1, ये आएगा हमारा 3 9 1। अब हम सिंपल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम पीछे 0 लगा लेंगे, यानी 6 1 6, 6 9 54 का 4 कैरी 5, 6 3 18 और 5 23 और एक 0, ये हमारा LCM। अब हम वेरीफाई करते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पर हम टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है। हर क्वेश्चन में आपको यही दिखाना है कि LCM इंटू में HCF इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ लेंगे हम LHS। LHS क्या है हमारे पास, LCM इंटू में HCF। LCM हमारे पास कितना आया था अभी 2 3 4 6 0 और HCF था 2। तो यहाँ हम लिख देंगे इसको 2 3 4 6 0 इंटू में 2। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 4, ये आपका LHS। अब निकालेंगे RHS। RHS क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन कौन से थे हमारे पास, 5 1 0 एंड 92। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, सिंपल हम 0 को साइड में करते हैं और 92 की 51 से करेंगे।
1 का 92 से सेम आएगा, 5 टू जा 10 का 0 कैरी 1, 5 9 जा 45 और 1 46, ये आएगा 2 9 6 4 4 6 9 2 4 6 9 2 और एक 0 सेम आ गया। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि LHS इक्वल हो गया यहाँ पर RHS। फिर हमें लिखना है हैंस प्रूव्ड। एग्ज़ाम में भी आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। थ्री 3 6 एंड 5 4 फैक्टर करते हैं। पहले हम 3 3 6 के 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 13 हो गया, 2 6 जा 12 16 हो गया, 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा 21 7 1 जा 7 54 2 2 जा 4 2 7 जा 14 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अगर आपको फैक्टर करने में भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से कि किस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। बाकी इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। 3 3 6 इक्वल में यहाँ पर 2 4 बार आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 3 सिंगल है और 7 भी सिंगल है। सेम हमें 54 को लिखना है, यहाँ पर 2 हमारा सिंगल है और 3 की पावर 3। पहले फाइंड करना है HCF। अब बताया था HCF में कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 है और 3 है। 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी यहाँ पर 1, 3 की स्मॉलेस्ट पावर भी 1। इसका मतलब 2 इंटू में 3, ये आ गया हमारा 6 आंसर। आई होप कि बहुत सिंपल है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। पावर में कन्वर्ट करने के बाद हम HCF और LCM बहुत जल्दी फटाफट फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। इसलिए सबसे पहले आपको फैक्टर को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। LCM में ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर, ईच फैक्टर मतलब 2 3 और 7, इसकी हाईएस्ट पावर 2 की 4 है, इसका मतलब 2 की पावर 4। 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की पावर 3 और 7 ऐसे ही रहेगा। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। 3 की पावर 3 27 इंटू में 7 16 ऐसे रहेगा। 7 की 27 से करेंगे, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4 7 2 जा 14 और 4 89। अब हम 16 की मल्टीप्लाई 189 से करते हैं। 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5 6 8 जा, ये आपका 6 है, 6 8 जा 48 48 और 5 53 का 3 कैरी 5 6 1 जा 6 और 5 11 1 से करेंगे, सेम आने वाला है 4 9 3 12 का 2 कैरी 1 8 1 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 और 1 3, यानी 3 0 2 4, ये हमारा LCM। अब हम प्रूव करेंगे। टू प्रूव LCM इंटू में HCF इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। पहले हम LHS ले लेते हैं, क्या है LCM इंटू में HCF। LCM कितना है 3024, HCF कितना है हमारे पास 6। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 6 2 जा 12 और 2 14, 0 आ गया तो 14 ऐसे ही आ जाएगा, 6 3 जा 18। अब हमें लेना है RHS। RHS में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन कौन से हमारे पास 3 3 6 इंटू में 5 4। मल्टीप्लाई करते हैं इसका भी, 3 3 6 इंटू 5 4 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2 4 3 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी 1 4 3 जा 12 और 1 13 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3 5 3 जा 15 और 3 18 का 8 कैरी 1 5 3 जा 15 और 1 16 4 4 8 3 11 का 1 कैरी 1 6 1 7 और 1 8 और ये 1
आ गया हमारा आंसर 18144। इसका मतलब LHS और RHS बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल RHS, सो हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है। ये आपको गूगल या किसी की हेल्प लिए बिना खुद ही सॉल्व करना है, जिससे कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो सके और कंसेप्ट क्लियर हो सके। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो या स्क्रीन वाले क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। दूसरा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।